फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन। तो आज से हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो वर्कशीट 2 सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स प्रॉब्लम को समझेंगे, इक्वेशन को बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो मतलब जो वर्कशीट 2 है आपका, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो सारे इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, लैंग्वेज को समझना है और लैंग्वेज को समझते हुए आपको इक्वेशंस बनाने हैं। इक्वेशन बनाने के बाद आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी आप क्लास 7 में पढ़े हो कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है, और कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको नए कुछ मिलेंगे। ओके, तो सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला यहाँ पर सवाल आपके सामने देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। सब ध्यान से समझेंगे। ओके, देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। 10 years later their ages will be in the ratio 9:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि अभी का, वर्तमान का, मतलब प्रेजेंट का ए और बी का जो एज का जो रेशियो है वो कितना है, 7:5 है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर देखो, अभी जो यहाँ पर ए और बी की जो एज है ना वो कितनी है, प्रेजेंट एज यहाँ पर देखो 7:5 यहाँ पर लिखा हुआ है। किसकी, ए एंड बी की। यहाँ पर दो लोग हैं, ए एंड बी, दोनों का एज का हमें रेशियो गिवन है। फिर यहाँ पर लिखा है 10 years later, 10 साल बाद क्या होता है, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 9:7। उनका 10 साल बाद क्या होता है, उनका एज का रेशियो इतना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट अभी उनका एज कितना है, सवाल में ये बोला गया है। तो कैसे करेंगे सवाल को, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेट ले जाएंगे। देखो कैसे करना है सवाल को। ओके, देखो सोल्यूशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड में। तो हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे लेट, मतलब जो ए और बी का जो प्रेजेंट एज है, आप उसको यहाँ पर रेशियो में गिवन है ना, उसको आप एक्स ले जाओ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का जो एज है ना उसको हम लेते हैं लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज, या फिर आर, दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7x। अभी जो रेशियो है उसको आप x मान लो, 7x एंड 5x। अब रेशियो को ही क्यों x माना जाता है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने एक क्लास 7 के वीडियो में मैंने समझाया था। क्लास 7 वीडियो को फॉलो करो, आपको पता चला कि रेशियो को क्यों x लिया जाता है। ठीक है, देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। तो जाके आप देखना क्लास 7 का जो लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है क्लास 7 में, तो वहाँ मैंने एजेस का जो समझाया इस सवाल में। तो रेशियो को हमेशा x क्यों लिया जाता है, ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया है। ओके, जाके देख लेना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर 7x एंड 5x। ओके, अच्छा, तो अभी प्रेजेंट एज ए और बी का कितना है, ए का है 7x और बी का कितना है, 5x है। ओके, अच्छा, फिर क्या बोला है कि 10 साल बाद हम मान लेते हैं कि ए का एज है 7x और बी का एज है कितना, 5x। ठीक है, मैं एक ही लाइन में दोनों के बारे में मैंने कहा गया है। तो पहले ए लिखा हूँ फिर बी लिखा हूँ, इसका मतलब ये ए का है ये बी का है। तो ए का प्रेजेंट एज 7x है, बी का है 5x। ओके, 10 साल बाद क्या होता है, अभी हमें लिखेंगे 10 years later, मतलब 10 साल बाद। ये 1 मिनट इसको काट देते हैं। 10 years later, 10 साल बाद क्या होता है, 10 years later। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, देखो फिर हम बोला गया ना 10 साल बाद। तो मुझे बताओ 10 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी, 10 years later जो एज ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे एज ऑफ ए, जो कि पहले कितना था, प्रेजेंट कितना था पहले, मतलब प्रेजेंटली था कितना, अभी प्रेजेंटली है ए का एज कितना है, 7x है। तो 10 साल के बाद ए का एज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे मान लो आज, मतलब अभी आप 5 years के हो, तो 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 15 साल के हो जाओगे। तो आपका प्रेजेंट एज में हम क्या किया, 10 प्लस किए। ठीक है, चीज़ों को समझो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने समझाया भी था क्लास 7 में, बस देख लो, ये हमारा रफ पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें क्यों। जैसे मान लो अभी बच्चों आपका एज है 5 years, 5 साल को अब हो, तो 10 साल बाद 10 years, 10 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, अभी आप 5 years को, 10 साल बाद आप 15 साल के हो जाओगे। तो ये 15 जो है वो आया कैसे, हमने क्या किया, 5 + 10 किया, मतलब 5 आपका जो प्रेजेंट एज था और 10 क्या था आपका जो 10 साल बाद, ईयर था, जो समय था, पीरियड था। ठीक है, तो प्रेजेंट एज + 10 हमने किया, तब आपका क्या निकला, मतलब 10 साल के बाद वाला एज निकला, इट इज़ 15। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। प्रेजेंटली ए का एज कितना है, ए का प्रेजेंट एज कितना है, 7x है।
तो 7x में प्रेजेंट एज में हम क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रेजेंट एज ऑफ जो एज ऑफ ए आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया है 10 ईयर्स लेटर। तो ये जो हेडिंग है दोनों के लिए है, ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। तो एज ऑफ ए कितना हो जाएगा, 7x + 10 हो जाएगा। तो इन दोनों को तो हम ऐड कर नहीं सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, तो ऐड तो होंगे नहीं, मतलब ये x है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये अनलाइक टर्म कैसे हम ऐड कर देंगे, तो ऐड नहीं होगा। ओके, उसी तरह एज ऑफ बी, एज बी का एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ बी, बी का एज कितना हो जाएगा, बी का कितना है हमारा, देखो सेकंड ये बी है, तो बी का एज हमने कितना माना था बच्चों, 5x, तो इसके साथ भी वही होगा। अब ये भी चेंज हो जाएगा, 5x + 10, ये भी 10, ये भी इसमें 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 10 साल के बाद एज इनकी ये रही, मतलब ये है 7x + 10 ए का, 5x + 10 बी का। फिर क्या बोला, 10 साल के बाद जो ये जो एजेस हैं, देयर एजेस, एक सवाल में पढ़ो, लैंग्वेज को समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। 10 साल के बाद जो एजेस वे विल बी इन द रेशियो, वो भी रेशियो में होगा, पर 10 साल बाद वाली जो एज है ना वो रेशियो में होगी। तो रेशियो मतलब डिवीजन। देखो अभी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A.T.Q, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, आफ्टर, यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स देयर एजेस, या फिर ए और बी का एज, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो रेशियो 9:7। उनके एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन तब क्या बनेगा, तो बताओ कैसे। मैं 10 साल के बाद ए और बी की जो एज है ना वो कितना हो जाएगा, रेशियो में आ जाएगा। तो ये 7x + 10 जो है वो ए की एज है 10 साल बाद वाली, अब 5x + 10 क्या है, बी की एज है 10 साल बाद वाली। अब ये दोनों क्या है, रेशियो में है, तो रेशियो मतलब क्या, डिवीजन है। मतलब 7x + 10 मतलब ए की एज, ये ए की एज में ए की 10 साल बाद वाली एज, हम डिवाइड कर देंगे 5x + 10। अच्छा, हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि कहा गया है कि 10 साल बाद वाली जो एज है ना वो रेशियो में है, तो रेशियो मतलब क्या, डिवीजन। तो ये जो आगे है ए और बी का बोला गया है, देखो ठीक है, उनकी देखो ए बी, पहले ए है देन बी है, तो यहाँ पर भी ये ए के बारे में और बी के बारे में कहा गया है। तो ये ऊपर वाला ए का एज 10 साल बाद वाली, ये बी का एज 10 साल बाद वाली, वो जो कि रेशियो में कितना है, कितना रेशियो, 9:7। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 9:7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो दैट इम्प्लाइज 7x + 10 बाई कितना हो जाएगा, 5x + 10। तो ये रेशियो जो है ना इसको हम 9:7 मतलब 9/7 भी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। पर 10 साल बाद वाले जो एज की है जो रेशियो, ये रेशियो है कितना है, इक्वल टू, मतलब कितना है वो, इतना है, 9:7 है। जो इक्वल यहाँ पे इज मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, विल बी, मतलब हो जाएगा, कितना यहाँ पे इक्वल टू दोगे, मतलब 10 साल बाद वाले जो एज की उनको जो रेशियो है, मतलब का डिवाइड है, वो कितनी हो जाएगी, 9:7, मतलब 9/7 हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा हमारा इक्वेशन, ये रहा हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देनी है और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है इस इक्वेशन को सॉल्व, देखो ध्यान से। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, चलो इसको अब तो अब इक्वेशन सॉल्व करना जानते ही हो। 7 मल्टीप्लाई होगा 7x + 10, क्योंकि यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई होगा आपका 5x + 10 के साथ, ठीक है। अब इसको ध्यान से करो, ये आपका हो जाएगा बच्चों 49x प्लस ये कितना हो जाएगा 70, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 45x प्लस कितना 90, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, फिर देखो नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका 49x, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -45x हो जाएगा, इक्वल टू 90, फिर ये इधर आएगा तो -70, ओके। उसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर करता हूँ। दैट इम्प्लाइज ये आप कितना हो जाएगा 49 में से 45 पे कितना 4x हो गया, तो 4x इक्वल टू 90 - 70 20, तो 4x इक्वल टू 20। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाए 20/4, तो यहाँ पर दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी 5। जैसे ही x की वैल्यू 5 निकलती है ना, फिर हमें क्या पूछा गया है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब उनके मतलब प्रेजेंटली उनका एज कितनी हो, मतलब रियल वैल्यू। ये तो हमने यहाँ पर लेट लिया ना, या इसका मतलब रेशियो का हमने x लिया था, तो ये तो रियल वैल्यू थोड़ी ना है प्रेजेंट एज की, तो प्रेजेंट हमें वैल्यू पुट करनी होगी। क्या यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, देखो इतना x की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, देखो यहाँ पर कर लो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों
प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज हमने कितने लिया था स्टार्टिंग में बच्चों? देखो यहाँ पर सवाल में प्रेजेंट एज ऑफ ए का 7x है ना, तो यहाँ पर से लिखो 7x। अब x की वैल्यू पुट कर दो। 7x को हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ 5 लिखो, तो आंसर आपका हो गया 35 ईयर्स। मतलब ए की एज कितनी है 35 ईयर्स है। उसी तरह बी की निकालो, प्रेजेंट एज ऑफ बी कितनी है? देखो बी क्या 5x है ना, यहाँ पे लिखो 5x, तो यहाँ पे लिखो 5 इंटू एक्स, तो ये हो गया 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर हो गया 25 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए और बी की वैल्यू निकल गई। ए की एज कितनी हो गई 35 ईयर्स, बी की एज हो गई 25 ईयर्स। तो लास्ट में जो देयरफॉर का स्टेटमेंट होता है, आप यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख दो बच्चों, यहाँ पर लिख दो देयरफॉर करते प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 35 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 25 ईयर्स। ओके, चलो पूरा मैंने आपको समझा दिया फुल कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमारा खत्म होता है वर्कशीट नंबर 2 का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बच्चों बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छी तरह क्वेश्चन को जैसे मैं समझाता हूँ उसको फॉलो करो, डिटो मेरे मेथड फॉलो करो, अब कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ओके, कुछ क्वेश्चन अगर अलग हार्ड लेवल के मुझे लगेगा कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है तो मैं आपको रफली समझाऊंगा, फिर मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। बट यहाँ भी सवाल ईजी था, इस तरह के क्वेश्चन आपने बनाए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।